एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें। और आप माने ना माने, आप 1 यूनिट नहीं है। जब 1 यूनिट नहीं होंगे तो फिर आप कैसे जो है वो करेंगे। कल कप्तान ने जो बात की, कहीं न कहीं चीजें ढूंढी जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से जो वो XYZ बंदा है ये रहे और ये जो आ गया ये यहीं से ही वापस चला जाए। पर फोकस नहीं होता तो फोकस कहाँ होता है। खिलाड़ी 60 लाख रुपए ले रहा है तो उसका फोकस अगर आने वाली गेंद पे नहीं है, कहीं और है, तो वो कहीं और क्या है। जो खिचड़ी पक रही है, जो गेम्स हो रहे हैं, जो इनसाइडर्स चल रहे हैं, सबके दिमाग मुंतशिर हैं। तो यूनिटी अगर नहीं होगी तो आप कैसे जीत लेंगे। फोकस कहीं और होता है, फोकस नहीं है, ध्यान कहीं और है, तो भी इसका मतलब टीम में कुछ ना कुछ है। वो मैसेज दे रहा प्लेयरों को कि आप सीधे हो जाओ, मैंने आप पे इन्वेस्टमेंट की है 3 साल आप। तो कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं और जो हम, क्योंकि हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं दे नॉट वेलकम, विच इज वेरी रॉन्ग। उसकी तैयारी करके ना जाएं। ये फील्डिंग में आज जो चीजें नजर आ रही हैं, बैटिंग में इंटेंट नजर नहीं आ रहा, नए बॉल के साथ आउट नहीं करे। आपने रिव्यू ही नहीं किया एशिया कप की परफॉर्मेंस। आप एक बात करें, देखें जहां पे आपने महीनों रहना होता है ना, उठना बैठना खाना पीना मीटिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं कि वो बंदा जो है ना, वो क्या कहते हैं, बढ़ गया प्रोग्राम। सच तो बड़ा कड़वा है। बड़ी अच्छी बात है, हमारे तमाम लेजेंड्स जो है वो ये बात कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। इस काम के लिए माहिर नफ्सियात पाकिस्तान टीम के साथ है। वो रोजाना इनको इस तरह की कहानियां सुनाता है, वो रोजाना इनको जोश दिलवाता है कि देखें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि आप 1 यूनिट नहीं है। हम मिसाल देते हैं कि नीदरलैंड बड़ा अच्छा खेल रही है, उसने जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान की भी एग्जांपल ले लें, वो 1 यूनिट है। आप माने ना माने, आप 1 यूनिट नहीं है। जब 1 यूनिट नहीं होंगे तो फिर आप कैसे जो है वो करेंगे। कल कप्तान ने जो बात की है यार, उसको अंडरस्टैंड अगर हम रियलाइज करें, वो बड़ी खौफनाक बात की है। उन्होंने कहा जी फील्डिंग एक एटीट्यूड है और हमारे खिलाड़ियों का बॉल पर फोकस नहीं होता। तो फोकस कहाँ होता है? अगर एक मैच हो रहा है, एक शॉट जो है फील्डर की तरफ आ रहा है, बात की थी, अगर वो है तो दिखा भी देना कि क्या कहा था बाबर ने। क्लिक नहीं कर पा रहे। कभी हम बॉलिंग में करते हैं तो बैटिंग में नहीं करते, बैटिंग में करते हैं तो फील्डिंग में हम उस तरह नहीं करते। फील्डिंग में देखें, फील्डिंग जब भी आप करते हैं वो सिर्फ एटीट्यूड से होती है और एटीट्यूड मुझे नज़र नहीं आ रहा टीम से, क्योंकि वहाँ पे आपको एफर्ट चाहिए होती है, आपको एक्स्ट्रा फिट होना पड़ता है और फोकस ऑन बॉल पे होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी और सोचों में रहें। और जब बॉल आता है तो क्योंकि एज अ फील्डर आपको वहाँ पे प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं एज अ फील्डिंग यूनिट। ये अच्छा भाई देखे ना, कितनी खौफनाक बात है। देखिए वो कप्तान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके तो नहीं बताएगा कि क्या मामला चल रहे हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ, अब ढके छुपे अल्फाज में ये बात आना शुरू हो रही है बाहर। विजुअल्स जो है वो सबके सामने है। मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ, मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, लेकिन अब कप्तान कह रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं। अब इसमें देखें वो क्या कह रहे हैं। अगर एक खिलाड़ी जो प्रोफेशनल है, एक कैटेगरी का खिलाड़ी 60 लाख रुपए ले रहा है, तो उसका फोकस अगर आने वाली गेंद पे नहीं है, कहीं और है, तो वो कहीं और क्या है। जो खिचड़ी पक रही है, जो गेम्स हो रहे हैं, जो इनसाइडर्स चल रहे हैं, सबके दिमाग मुंतशिर हैं। तो यूनिटी अगर नहीं होगी तो आप कैसे जीत लेंगे। आने वाले 4 मैचेस मेरी भी ख्वाहिश है कि जीतें, बट मुझे लगता है कि उसमें से आप एक मैच भी जीते तो बहुत बड़ी बात होगी यार। ऐसे ना कहें यार। नहीं देखिए, ये कड़वा सच क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जीतने के लिए यूनाइट होना बहुत लाजमी है। इस बयान से मुझे तो बहुत स्मेल आ रही है। अब आई डोंट नो, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, आप तो अल्फाजों से परख लेते हैं सारे मजमून को, तो आप बताएं जरा। आप देखिए, जो मैंने बात देखी है, कह रहे फोकस कहीं और होता है, फोकस नहीं है, ध्यान कहीं और है, तो भी इसका मतलब टीम में कुछ ना कुछ है। वो मैसेज दे रहा प्लेयरों को कि आप सीधे हो जाओ, मैंने आप पे इन्वेस्टमेंट की है 3 साल, आपको मैंने क्रिटिसिज्म लिया पूरे पाकिस्तान का, आपको मौका दिया तो ये लेके आया हूँ। जब मुश्किल टाइम आया तो आपका फोकस कहीं और हो गया। ये चीजें मेरे ख्याल से एक तो ये ड्रेसिंग रूम में करने वाली मीडिया में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो रही है। इसका मतलब जो तैयारी की बात है वर्ल्ड कप की ना, इसी ट्रांसमिशन में मैंने कहा था कि पाकिस्तान टीम एशिया कप के बाद 20 दिन फारिग थी पाकिस्तान में। सही है। आपने कैंप क्यों नहीं लगाया? आपने मैनेजमेंट ऐसी क्यों रखी जो आपको टाइम नहीं दे सकती? उस बोर्ड का कसूर है जिन्होंने ये मैनेजमेंट रखी है। उसके बाद आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप को आपने इतना इजी लिया हुआ है,
कि उसकी तैयारी करके ना जाएं। ये फील्डिंग में आज जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, बैटिंग में इंटेंट नज़र नहीं आ रहा, नए बॉल के साथ आउट नहीं करे। आपने रिव्यू ही नहीं किया एशिया कप की परफॉर्मेंस कि आप कितनी गंदी परफॉर्मेंस करके आए हैं, एक एवरेज टीम की तरह परफॉर्मेंस दे के आए हैं। उसका वर्क करना था, मेहनत कैंप में होती है ये सारी चीज़ें, टाइम ही नहीं मिला तो क्या करेंगे। एक चीज़ को और कनेक्ट करना चाहूंगा, फिर आप पैनल की तरफ बढ़ जाइएगा अगर आपकी इजाजत हो तो। बाबर आजम की चंद दिन पहले की भी एक जो है ना वो टॉक देख लें, जब नई बॉल मैच के बाद उन्होंने उस टाइम कहा कि नई बॉल सही है, नई बॉल से नई बॉल से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, नहीं हो रहा। कल के फील्डिंग के फंबल निकाल दे, कल फील्डिंग के फंबल आप निकाल ले, वो भी उसी बॉलर से हुए जो नए बॉल से विकेट नहीं लेके दे रहा आपको। और अब ये बात करना कि फोकस कहीं और होता है, ये डॉट आप कनेक्ट करेंगे तो एक पिक्चर जो है वो आपके सामने क्लियर होती है। कोई बात नहीं हुई थी और नई बॉल को उन्होंने कहा था, आपने कहा था भाई ये अनयूजुअल बात है जो बाबर कर रहे हैं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है और जो मेरी थोड़ी बहुत किसी से बात भी हुई है प्लेयर से, देखिए प्लेयर्स आर नॉट वेलकम, फ्यू प्लेयर्स आर नॉट वेलकम्ड इन द ड्रेसिंग रूम। सो आप ये कह रहे हैं, मैं उर्दू में बता दूं लोगों के समझने के लिए, आप कह रहे हैं कुछ लोग जो उस ड्रेसिंग रूम में, बहुत से लोग जो उधर हैं वो नहीं चाहते कि ये लोग ड्रेसिंग रूम में हों जी, और वो उनको उस तरह की ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं और उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है जो बाकियों को मिलता है। कहीं ना कहीं चीजें ढूंढी जाती हैं कि किसी न किसी तरीके से जो वो XYZ बंदा है ये रहे और ये जो आ गया ये यहीं से ही वापस चला जाए। अब देखिए तैयब ताहिर है, आप उनको लेके गए, ही वॉजंट वेलकम, आपने उनको बारो बार कर दिया बगैर खिलाए। सऊद शकील जबरदस्ती टीम में घुसे टेस्ट में परफॉर्मेंस करके। उसामा मीर का इतनी देर से बोला जा रहा था कि आप इनको जो वर्ल्ड कप से पहले पूरे मौके दें, इनको कॉन्फिडेंस दें। आज भी उसामा मीर देखे, उसामा मीर रिस्ट स्पिनर है। रिस्ट स्पिनर आप जिस मर्जी से बात कर लीजिए कि वो ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए। आज भी आप उसामा मीर को देखें तो वो 11वां ओवर आता है तो वो आ जाते हैं। कहीं ना कहीं यही कोशिश होती है कि किसी और को बचा लिया जाए और उनको एक्सपोज कर दिया जाए। आप देखें इब्रार, कितने अरसे से कहा जा रहा है कि आपको वहां पे मिस्ट्री स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, आपकी पूरी स्पिन डिपार्टमेंट ने पूरे साल में सबसे बुरी आपकी चीजें चल रही हैं, फिर भी आपने उसामा को आप अंदर नहीं लेके आए। तो कहीं ना कहीं जो बातें हो रही हैं और जो हम, क्योंकि हमारे कॉलीग्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं दे नॉट वेलकम, विच इज वेरी रॉन्ग, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं एक और चीज भी आपको एक मिसाल देने लगा, मुझे नासिर जमशेद, मैं सब मिसाल दे दूं। नासिर जमशेद जो पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन है, इंडिया के खिलाफ आपको याद होगा 300 कर दिए वनडेज में उन्होंने कहा जब मेरे से रन हो गए तो मुझे किसी ने कहा तू जो बाउंसर खेलता है तो तू इस तरह खेलता है, तो इस तरह नहीं खेल, इस तरह खेल। कहता है मेरी क्रिकेट ही खत्म हो गई, क्योंकि क्रिकेट खेलने की बजाय मैं ये सोचता रहा कि मैंने बाउंसर को हाथ नीचे रखने हैं, हाथ ऊपर रखना है, उसको इस तरह खेलना है, उसको इस तरह खेलना है। कहता मेरी क्रिकेट ही खत्म हो गई। दिस इज हाउ लोग समझते नहीं है कि साइकोलॉजिकली किसी को डिस्ट्रॉय करना हो बिल्कुल मसला नहीं है। अगर आप लेग स्पिनर जो खींच के गेंद करने वाला उसको कहें तू अराउंड फ्लाइट ना गेंद करनी है, वो खत्म हो जाएगा अगर आप उसको उसकी स्ट्रेंथ पे नहीं खेलने देंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे कह दीजिए, अब फॉर एग्जाम्पल अपनी बात करता हूँ, 2 प्लेयर्स हैं, 2 में से एक को आई मेक श्योर के ये बन जाए, एक को आई मेक श्योर के ये वर्स्ट परफॉर्मेंस के। तो इट्स रियली इजी। देखिए इट्स अ सर्कल, ये एक फील्ड है। और मैं आपको बताऊं ये मैं कैसे करूं, अगर मैंने करना हो, मैं आपको बताऊं मैंने कैसे करना हो। मैं जिसको बाहर निकालने में कहूं तेरे को लिख मैच है, वो बेचारे का तो प्रेशर ही खत्म नहीं होगा, लेकिन जिसको मैंने बनाने में कहूंगा तेरे पास पूरी सीरीज है बेटा, आराम से खेल। कर रहे हैं आप, एक बात कर रहे हैं, देखिए जहां पे आपने महीनों रहना होता है ना, उठना बैठना खाना पीना मीटिंग्स, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं कि वो बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं, बढ़ गया प्रोग्राम। बढ़ गया जी प्रोग्राम। यासिर अमीन साहब, ओपनिंग बैट्समैन, बड़ी बहस ये है, जैसे मैंने साउथ अफ्रीका की आपको मिसाल दी, 6 प्लेयर है, 6 में से जो खड़ा होगा वो बेटर देन रन अ बॉल आपको 100 करके देगा, और अगर लंबा करेगा तो हो सकता है इसको 10-15 बॉलों पे आपको 150 कर देगा। हमारे प्लेयर रन अ बॉल बेहतर अच्छा खेलेंगे तो रन अ बॉल करेंगे, वरना आपने देखा कि वो 70 बॉलों पे 50, 55, 100 बॉलों पे 80। दैट्स हाउ, ये डिफरेंस है बैटिंग का एंड ओपनिंग बैट्समैन के ऊपर, क्योंकि दोनों ओपनर्स हैं आप। आई मीन, इज दिस योर ओपनर्स, आर दीज योर ओपनर्स फॉर वन डेज? यासिर पहले। अब्दुल्ला शफीक का तो मैं जी अब्दुल्ला शफीक का तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो उनमें बहुत पोटेंशियल है। ही इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, आई लव दैट गाय। मैंने पहला ओपिनियन ये था कि फैंटास्टिक प्लेयर, वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरा व्यू चेंज किया इस वर्ल्ड कप में। आगे जी बताएं। सो आप यू आर हैप्पी विद अब्दुल्ला? बिल्कुल, और ही इज वन फॉर द फ्यूचर, ठीक है, ही इज वन फॉर द फ्यूचर, और उसको मेरे ख्याल से बहुत आगे जाना चाहिए, उसको बहुत ऊपर की क्रिकेट, ऊपर का प्लेयर है वो, और वो ऐसा प्लेयर है कि वो 150 भी कर सकता है, 100 बॉलों पे भी कर सकता है, अगर वो कॉन्फिडेंस हो तो। कन्वर्जन उसकी हो सकती है, और देयर कॉन्फिडेंस चाहिए थे। बड़ा कॉम्पैक्ट प्लेयर।
कॉन्फिडेंस चाहिए, आप इसको खिलाएं, आप इसका दिल बड़ा करें, यार तुम खेलते रहो, एक एंड तुमने संभालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, इधर जो मर्जी हो जाए, परवाह। वो ऐसा प्लेयर है कि वो इतना नेचुरल है कि वो खुद ही कन्वर्ट करेगा अपनी इनिंग को ना, खुद ही करेगा।